बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे हैदराबादी झटपट अचार, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बेहद आसान है। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कैरियाँ ली हैं। यहाँ पीली इस तरह की हों तो आपने नहीं लेनी, ग्रीन लेनी है आपने। और सख्त देखना है कि वो उसकी बॉडी जो है वो पूरी सख्त हो, तो आपने ऐसी कैरियों को इंतखाब करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे और कैरियों को जो है हम काट लेंगे। क्योंकि मेरी कैरियों के अंदर गुठली शामिल है, तो इसलिए मुझे काटने में इस तरीके से मैं इसको काटूंगी, क्योंकि मुझे जो है वो गुठली नहीं चाहिए। तो मैं इसी तरीके से कैरियाँ तैयार करती हूँ। ये सेव करने में आसान होता है, क्योंकि हम झटपट अचार तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कैरियों में हड्डी को मैं निकाल देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से सेव हो सकें और कोई कालापन ना आए, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो हमें काटने में। तो ये इस तरीके से हम तमाम कैरियों को काट लेंगे। आपको जितना साइज़ चाहिए आप उस हिसाब से काट सकती हैं। तो देखिए, ये मैंने तमाम कैरियों को इस तरीके से काट लिया है। इसके बाद इसमें एक पूरा लहसुन जो है वो मैंने लिया था और इसको लंबा लंबा काट लिया था। अजवाइन, मेथी और ज़ीरा इसके अंदर मैं डालूँगी। ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो 1 टेबल स्पून है। तो ये डाल देंगे और साथ में हल्दी डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें हल्दी जाएगी और साथ ही इसमें नमक जाएगा। 1.5 का जो है टेबल स्पून के बराबर इसमें नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट यही है कि इसको अच्छी तरीके से सिर्फ हल्दी और नमक लगा के और चंद मसालों के साथ, ज़ीरा, मेथी और कलौंजी और राई दाने के साथ जो है हमने इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसको जो है हम जो है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे एक बोतल के अंदर। वो बोतल आपकी जो है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है और मर्तबान भी हो सकती है और कांच की बोतल भी हो सकती है। आपके घर में जो है अवेलेबल, आप उसमें जो है अचार को डाल सकती हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कैरियों को मिक्स कर लिया था और मेरे पास प्लास्टिक की बोतल थी, तो मैं इस तरीके से सारी कैरियाँ जो हैं इस बोतल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। तो जब तक मैं शिफ्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त मेरी रेसिपीज़ मिला करें। तो देखिए, मैंने बोतल के अंदर तमाम कैरियों को शिफ्ट कर दिया है। अब इसको 2 से 3 दिन हम इसी तरीके से काउंटर पे छोड़ देंगे, या ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो तो आप वहाँ भी रख सकती हैं। और इसको मुसलसल हिलाते रहिएगा, ऊपर नीचे करते रहिएगा। तो देखें, 2 से 3 दिन हो गए थे। तो उसके बाद हम अचार तैयार करने लगे हैं। यहाँ पर सरसों का तेल डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं ये बड़ा चम्मच है, इसके हिसाब से 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो सरसों का तेल लिया है। और 2 ही रेगुलर तेल जो भी आपके घर में आता है आप वो ले लीजिएगा। दोनों तेलों की जो है क्वांटिटी बराबर होगी। इसके बाद ज़ीरा, राई, कलौंजी, कड़ी पत्ता, मेथी दाना और गोल लाल मिर्च ली है, और इसको जो है हम इस तेल के अंदर डाल देंगे ताकि ये भी कड़कड़ा जाएं। क्योंकि तेल हमारा सरसों का कच्चा है, तो वो साथ में ही जो है वो पक जाएगा। और जैसे ही वो कड़कड़ा जाएंगे तो हम जो मैरिनेट करके हमने कैरियों को रखा था वो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको ऊपर नीचे करेंगे। और साथ ही मसाला 2 टेबल स्पून जो है ज़ीरा, कलौंजी, राई डाली है और मेथी दाना मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और साथ में लाल मिर्च, हल्दी, सॉल्ट और धनिया डाला है। तो ये सब मसाले डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी जो हमारा कैरियों से निकला था वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे मसाले भूनते टाइम जो है वो जले नहीं। तो अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और तेल को ऊपर आने देना है, इतनी भुनाई हमने करनी है। तो देखिए, तेल हमारा जो है वो साइडों से आ रहा है नज़र। तो बस यहाँ पर हम आधी गिलास जो है वो पानी जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे हमारी कैरियाँ जो हैं वो इसी में पक जाएंगी और थोड़ी सी घुल जाएंगी इसके अंदर, यानी कि गल जाएंगी। तो बस हमने यही करना है। जोश आने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकाना है। तो 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट।
तो इसके बाद जो है हम 20 मिनट के बाद आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारी कैरियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं और पानी थोड़ा बहुत रह गया है। तो इसी तरीके से आप तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लीजिएगा। तो ये माशाल्लाह से अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगी और हमारा अचार जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी कि तेल वो छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से ड्राई अचार जो है वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें मसाला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना कैरियाँ इसमें छूट गई हैं मसाले में ना वो। तो ये बहुत ही परफेक्ट जो है मैंने आपको मसाले की रेसिपी दी है। तो आप इसी रेशो से बनाइएगा अचार और मुझे बताइएगा कि आपके घरों में ये अचार किस तरीके से बना है। तो हम इसको ठंडा होने के बाद जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर प्रिज़र्व करने के लिए टाटरी ऐड करेंगे, ताकि ये साल भर हम आराम से इसको रख के इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप बेधड़क इस अचार को बना सकती हैं, क्योंकि हर घर में धूप नहीं आती। तो झटपट अचार बनाएं तो आपका इस तरीके से आप साल भर बना के महफूज कर सकते हैं और पूरे साल इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपके घरों में कैसे तैयार हुआ। और आप सब सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी रेसिपी को देखते रहें और मुझे मोटिवेट करते हैं आपके अच्छे अच्छे मैसेज। तो मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बनाइए और मुझे बताइए कि आपके घरों में कैसे तैयार हुआ। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए मेरी रेसिपीज़ और एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।